पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन मैन। क्या? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन मैन। पेपर में अधिक धैर्य होता है किसी आदमी की अपेक्षा। मतलब समझे? यानी हम जब किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उससे हमें धोखा मिल सकता है, और हो सकता है कि वो हमारी बात सुनते सुनते उब जाए। लेकिन जब हम पेपर से मित्रता करते हैं, यानी किताब से मित्रता करते हैं, तो वो हमारी चीज़ों से उबता नहीं है। इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? किताबें। क्योंकि व्यक्ति जो है वो मित्रता छोड़ सकता है, व्यक्ति जो है वो उसकी मित्रता असफल हो सकती है, वो विश्वासहीन हो सकता है, लेकिन पुस्तकें कभी धोखा नहीं देती। वह हमेशा हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। इस चैप्टर में एनी फ्रैंक ने ये बात कहा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। उसके कहने का मतलब क्या है कि जब वो छोटी अवस्था में थी, यानी 12 साल की अवस्था में, उसने ये महसूस किया कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं, जबकि उसके घर में परिवार में उसके माता पिता, दादी, उसकी बड़ी बहन, यानी तमाम लोग थे, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जिनसे वो अपनी मित्रता कर सकती थी। लेकिन उसको ऐसा लगता था कि मैं किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से मित्रता करूं तो एक निश्चित समय के बाद वो हमारी बातों को सुनने से इनकार करेगा या हमारी बातों से उब जाएगा। तो उसने निर्णय लिया कि वह किसी जो है कागज़ को, यानी किसी डायरी को अपना मित्र बनाएगी। संयोगवश उसके 12वें बर्थडे पर उसकी दादी ने उसे एक डायरी गिफ्ट में दिया, और उस डायरी को ही उसने अपना मित्र बना लिया। और मित्र बनाने का मतलब उसमें अपने साथ घटित होने वाली अच्छी बुरी सारी चीज़ों को वो लिखा करती थी। भाई मित्र कौन? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। जरूरत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। दूसरी, वह व्यक्ति या वह कोई भी व्यक्ति जो हमारे सुखों दुखों को बराबरी में बांटता हो, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो हम अपने सुख दुख जिसके साथ शेयर कर सकें, वही ना सच्चा मित्र होगा। तो एनी फ्रैंक ने कहा कि उसकी डायरी ही उसकी सच्ची मित्र है, क्योंकि वह उसी डायरी में वह अपने साथ बीते हुए दिनों को, चाहे अच्छे हों बुरे हों, उनको उसमें शेयर करती है। अब वो शेयर क्या करती है? चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यानी इस चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये एक्सट्रैक्ट है, लिया गया है किससे? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी, उसी डायरी का एक कुछ हिस्सा है जो आपके सामने पढ़ने के लिए आया है। तो ये घटना है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में एक तानाशाह था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर एक नाजी जाति का मेंबर था, और नाजी जाति के लोगों में एक अहम का भाव उसने भरा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जातियों में नाजी जाति के लोग श्रेष्ठ होते हैं। वो सारे लोगों को जो उसकी बातों से सहमत नहीं होता था, उनको दंड देता था। जितने कमज़ोर राष्ट्र या छोटे मोटे प्लेस थे, उन सब पर अटैक करता और उनको ले जा करके कंसंट्रेशन हाउस में रखता। कंसंट्रेशन हाउस का मतलब शरण स्थल, एक शरण स्थल बनाया था। और वहाँ व्यवस्था क्या थी? जैसे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे तो भारतीयों को पकड़ के कहाँ रखते थे? काले पानी की सज़ा देते थे। वैसे ही लोगों को कंसंट्रेशन एकांत में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। वहाँ न खाने की उचित व्यवस्था, न कोई व्यवस्था। वहाँ आदमी जो है धीरे 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 मर जाते थे।
और उसके बाद क्या होता था कि वो पर्टिकुलर प्लेस पर अपना कब्जा बना लेता था। ऐसे ही इसी माहौल में फंस गई कौन? एनी फ्रैंक, उसके माता पिता और उसकी बहन। कंसंट्रेशन हाउस में जब इनको रखा गया उठा के, तो वहाँ जो है धीरे धीरे कुछ दिनों तक इधर उधर की उसमें जो है पड़ी रही, और बाद में टाइफाइड की बीमारी से, संक्रमण की बीमारी से वो पीड़ित हो गई और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके पिताजी बच गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब लिबरेशन हुआ, यानी स्वतंत्रता स्थापित हुई, लोग अपने अपने हिसाब से जीवन जीने लगे, तो उसके पिता जो है उस एम्स्टर्डम के हाउस में गए जहां एनी फ्रैंक रहा करती थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई स्मृति उससे रिलेटेड हो, उसको देखा जाए, ढूंढा जाए। तो बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक डायरी मिली, वही डायरी है। और वो डायरी कौन सी डायरी थी, इसके बारे में भी उल्लेख किया है एनी फ्रैंक ने कि ये डायरी वही डायरी है जो 12 साल की अवस्था में दादी जी ने मेरे बर्थडे पर मुझे उपहार दिया था। और उसके बाद 2 साल के बाद उसकी दादी मर भी गई, और 2 ही साल का अवसर भी मिला उसको लिखने का, उसके बाद वो भी मर गई। और उन्हीं पीरियड में उसने अपने साथ की कुछ घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें जो है क्या कहते हैं, नाजी के खिलाफ हिटलर के बारे में, और उसने अपना जो जीवन जिया या जो कष्टपूर्ण जीवन थे, जो पढ़ाई के दौरान उसने अपना जीवन जिया, उन सब के बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा था। ये डायरी इतनी पॉपुलर हुई, उसके बाद उसके पिता ने इसको ले आकर के पब्लिश करवाया, छपवाया, उसकी स्मृति के रूप में उन्होंने छपवाया। और छपवाया तो इतनी पॉपुलर हुई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाली किताब के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि इस डायरी में लिखी गई चीज़ों के आधार पर बहुत से डॉक्यूमेंट्री, मूवीज़, नाटक और एक ओपेरा भी बना। ओपेरा क्या है? ओपेरा एक गीत के माध्यम से कही जाने वाली कहानी, जैसे कोई कहानी हो और उसको गा गा के सुनाया जाए, वैसे ही ओपेरा भी बना है। यानी जैसे अब देखते होंगे आप, मूवी वगैरह देखते हैं, मूवीज़ क्या है? मूवीज़ कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ लेखक लिखते हैं, उन्हीं कहानियों, जैसे जो किताबें आप पढ़ रहे हैं इसमें कहानियाँ, इन पे सब पर मूवी बन चुकी है। अब वो कौन सी मूवी है देखना होगा, लेकिन लगभग हर किताबों पर, हर जो है लेसन पर और हर कहानियों पर मूवीज़ बन चुकी हैं। तो वैसे ही जब डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी मिली, तो इस पर भी बहुत से डॉक्यूमेंट्री, मूवीज़ और ओपेरा जैसे संगीत में गाए जाने वाले कहानियों का भी निर्माण किया गया। लेकिन ब्रीफली देखा जाए तो यही है कि उसने अपनी डायरी के महत्व को और पेपर के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है कि जब आप अकेले हैं, आपका कोई मित्र नहीं है, तो पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं। और सब है भी, तो भी आप पुस्तकों के साथ या किताबों के साथ, कागज़ के साथ, पन्नों के साथ अपना समय आप व्यतीत कर सकते हैं। का मतलब क्या है कि आप उनके साथ व्यस्त रहिए, कुछ जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करिए। वैसे भी डायरीज जो होती हैं वो सबको बनानी चाहिए, और डायरी बना करके उसमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखने चाहिए।